ब्रह्मास्त्र प्रयोग, माता बगलामुखी शत्रु विनाशक मंत्र तंत्र प्रयोग आप लोगों के लिए प्रस्तुत है तंत्र गुरु चैनल पर। संपूर्ण अनुष्ठान पद्धति आप लोगों को नया लगेगा, मंत्र पुराना ही है, मंत्र में पॉइंट नया लगेगा, अनुष्ठान पद्धति नया लगेगा। शत्रु आप लोगों को परेशान कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, बार बार मामला मुकदमा कोर्ट कचहरी का चक्कर आप लोगों का लग रहा है। ऐसे परिस्थिति में चारों ओर से दरवाजा बंद है, चारों ओर कोई जगह पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है समस्या से छुटकारा पाने के लिए, और आप लोगों के पास पैसा भी नहीं है। माता बगलामुखी के शरण में जाइए, इन्वेस्ट नहीं होगा। श्रद्धा और भक्ति अगर आपके मन में है तो माँ के चरणों में समर्पण कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। तंत्र गुरु चैनल आप लोगों को मार्ग दिखा रहा है, आगे आप लोगों का इच्छा। आज का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। निवास स्थान और मंदिर दोनों ही कलकत्ता में है। वर्तमान समय में मिलना है तो तारापीठ महाश्मशान बड़ी आना पड़ेगा मिलने के लिए। आज का विषय पहले ही बता दिया, माता बगलामुखी का सिद्ध स्तंभन और शत्रु विनाशक मंत्र प्रयोग। इस मंत्र का प्रयोग से आप लोग शत्रु को नेस्त नाबूद कर सकते, शत्रु को मिटा सकते हैं, शत्रु आपके आगे आकर नाक रगड़ेगा। इतना शक्तिशाली मंत्र और तंत्र प्रयोग है। ऐसा तंत्र प्रयोग मैं देखता हूँ जो जीवन में वो सामने वाला जो बोल रहा है उसको देखने से कौन से एंगल से तांत्रिक लगा। अगर उस व्यक्ति को बोले जे हे माता हे पिता जो भी है, हे बाबा जी, हे माता जी, कोई भी जी है आप है, तो आप अभी तुरंत बिना देखे बगलामुखी का गायत्री मंत्र पाठ करके सुनाइए। या उस व्यक्ति अगर बहुत भयंकर अघोरी बनकर बैठा है तो अघोरी बाबा को अगर बोले जी बाबा जी माँ बगलामुखी का भैरव कौन है, किताब ढूंढने में से उसको बहुत ज्यादा माने समस्या होगा। इंस्टेंट तो कभी बोल नहीं पाएगा और किताब ढूंढने से उसको आधा घंटा कम से कम समय लगेगा। ध्यान तो मैं बहुत दूर का चला गया, ध्यान तो छोड़ ही दीजिए। तो सामने वाले को देखकर समझने के बाद ही आप लोग आगे बढ़िए उनसे कर्म करने के लिए, नहीं तो आप लोगों का पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होगा। मेरे चैनल का उद्देश्य है आप लोगों को सही जानकारी देना। मैं सही जानकारी देते हुए आ रहा हूं, इसके वजह से काफी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, चैनल को हैक भी कर लिया था, आप लोगों को सब पता है। तो फिर भी संस्कार है, ये सही जो मुझे लगता है तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ऐसे कई मैं देखता हूं, अभी तो क्या बोलूं मैं, अभी तो प्रवचन देने वाले बाबा भी वशीकरण के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। कभी भी जीवन में एक छोटा सा मंत्र का अनुष्ठान भी नहीं किया, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। एक छोटा सा तांत्रिक अनुष्ठान भी नहीं किया जीवन में, सिर्फ किताब में देखता है और मंत्र को लेके आकर प्रस्तुत कर देता है। इसका उदाहरण आज के वीडियो में आप लोगों को 101% मिलेगा, आप लोगों को दिखा दूंगा। ऐसे मंत्र जाना पहचाना है, तंत्र प्रयोग थोड़ा अलग होगा। कैसे अलग होगा? कलश बिठा सकते हैं तो कलश बिठाइए, नहीं बिठा सकते तो माता बगलामुखी का चौकी लगाकर पीले कपड़े में माता के सामने रोज लड्डू का भोग लगाइए। माता का जो दिया होगा वो पीला कर लीजिए, या कि दिया का बत्ती जो है उसमें हल्दी लगा लीजिए, पीला कर लीजिए, और घी में भी आप लोग पीला थोड़ा सा हल्दी का पाउडर उसमें मिला दीजिए। आप लोग पीला आसन में बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अनुष्ठान करने के लिए बैठे। संकल्प मानसिक लिए हर समय बोलता हूं, तांत्रिक संकल्प जितना कोई सिखाएगा भी तब भी तांत्रिक संकल्प करने के लिए मत बढ़े। तांत्रिक संकल्प जब भी करेंगे या तांत्रिक अनुष्ठान में जब भी आप लोग उलझेंगे, थोड़ा भूल होगा तो ईश्वर आपको काटेगा ही। ईश्वर आपको साफ देगा ही देगा। जो सामने वाला आपको लेक्चर देता है वो आपको बचाने के लिए आएगा नहीं, वो आएगा नहीं। इसीलिए हाथ जोड़कर बच्चे से के जैसा माता पिता से निवेदन करते एक छोटा बच्चा, उस हिसाब से पिता माता से निवेदन कीजिए। तांत्रिक बनने की कोशिश मत कीजिए। तांत्रिक बनने का अगर इच्छा है तो जेन्युइन तरीके से गुरु को पकड़कर अनुष्ठान सीखिए, अनुष्ठान जानिए। इतना सहज है नहीं जो तांत्रिक कर्म कोई कर लिया, जो बैठकर टीवी में लेक्चर दे रहा है, ये मंत्र करो, ये टॉयलेट में फेंको, सारा जीवन में कभी भी एक अनुष्ठान कभी नहीं किया है।
जीवन में एक मंत्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएगा 101% बोलता। आप लोग बोलिए, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ ये चीज। लोग जजमान आकर हर महीने में अनुष्ठान करने के लिए हर महीने में कुछ नया नया सीखता हूँ, कुछ नया नया जानता हूँ। लोग अगर बोलते हैं गुरुजी मैं 50,000 रुपया, वो मुझसे 20,000 मांगा था, मैं उसको बोला 50,000 रुपया देता हूँ, लेकिन आप मेरे सामने बैठकर काम कीजिए। वो फोन कट कर दिया, तुरंत फोन ब्लॉक कर देता है, काट कर ब्लॉक कर देता। तो ये है मूल कहानी, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अनुष्ठान करना है, सामने जाओ, अनुष्ठान करवाओ। जो लोग जिसका फोटो नहीं है उसके पास अगर काम करवाते हैं तो आपका पैसा डूबा। आगे आप लोगों का इच्छा। शास्त्र में उल्लेख है हल्दी का माला गोंथी पूर्वक, हल्दी का माला में गोंथी दिया जाएगा, उसके बाद इस मंत्र का जाप किया जाएगा। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला को, छोटा सा दाना रुद्राक्ष के माला को अच्छी तरह से हल्दी का जल में भिगो के रखिए। उसके बाद उस माला का जो धागा होगा पीला हो जाएगा, वो उस धागा से मंत्र के जाप कीजिए। ये क्या पद्धति, क्या इससे पहले ये पद्धति आप लोगों को कोई बताया? जरूर कमेंट करके बताइए। अगर सुने हैं रुद्राक्ष का माला की ये टेक्निक से, रुद्राक्ष तो पीला नहीं होगा, लेकिन उसका धागा जो है, अगर सिल्क का धागा नहीं है, ओरिजिनल धागा जो है सूती का, जनेऊ हम लोग पहनते हैं, वो सूती का कपड़ा माने धागा है, माने कॉटन का धागा है जनेऊ का, वही धागे से ही ये रुद्राक्ष या कोई भी माला का धागा पिरोया जाता है, सिल्क से पिरोया नहीं जाता है। ठीक है, जाप का माला हर समय वो कॉटन का ही बनता है। तो जब भी उस हल्दी पाउडर में जल में वो रहेगा कॉटन, तो अपने आप उसका कॉटन का कलर पीला पड़ जाएगा। यही नियम है। तो आप लोग उस माला से जाप कर सकते हैं। मंत्र में एक शब्द है सर्वदुष्टनांग। सर्वदुष्टनांग की जगह पर ब्रैकेट में कर दिया हो, उस जगह पर आप लोग पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का स्मरण या नाम बिठाकर कर सकते हैं, सर्वदुष्टनांग को हटाकर। ठीक है, मैं मंत्र को पूरा उल्लेख नहीं कर रहा हूं। सर्वदुष्टनांग वाचं मुखम, यानी कि सर्वदुष्टनांग को हटाकर बगलामुखी एक्स वाचं मुखम। ठीक है, बगलामुखी एक्स वाचं मुखम, ऐसे बोलकर आप लोग मंत्र शुरू के दिन से कर सकते हैं। अनुष्ठान कितना करना है? लगातार 21 डेज। ये साधना है। गुरु गोरखनाथ जी का नाम लीजिए, अपने अपने इष्ट देव देवी का नाम लीजिए, भोलेनाथ का स्मरण पूर्वक आप लोग अनुष्ठान करना है। लगातार 21 डेज पर डे आप लोगों को 108 बार मंत्र का जाप करना है। खाने पीने का कोई विचार इसमें नहीं है, जो भी इच्छा है खाइए। सिर्फ ध्यान रखिए अनुष्ठान करने के समय आप एक ही जगह पे, मान लें आप अपने घर में अनुष्ठान शुरू कीजिए, किसी के दूसरे के घर में अनुष्ठान समाप्त नहीं होगा। 21 दिन अपने ही निवास स्थान पर या अपने ही मंदिर पर एक निर्दिष्ट स्थान पर ही मंत्र शुरू हुआ, उसी निर्दिष्ट स्थान पर ही पर डे मंत्र का अनुष्ठान होगा। एक निर्दिष्ट समय का मार्किंग करके रखिए, लगातार अनुष्ठान कीजिए। मेरा विश्वास है कोर्ट कचहरी अशांति बवाल जितना चल रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में, किसी भी प्लेटफॉर्म में कोर्ट कचहरी का चक्कर आप लोगों का है, संपूर्ण रूप से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। शत्रु भी आप लोग का हट जाएगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, इसी का प्रयोग हम लोग तारापीठ महाश्मशान में करते हैं। हर प्रयोग में माता बगलामुखी का हम लोग साथ में लेते हैं अनुष्ठान करने के लिए। माता बगलामुखी का अनुष्ठान हर प्रयोग में मैं करता हूँ। हर अनुष्ठान में माता बगलामुखी को साथ में लेकर अनुष्ठान करते हो। स्तंभन को रोकना, जैसे अगर तांत्रिक शमशान बसीपुर में सामने वाला पार्टी किसी के साथ ऑलरेडी चक्कर में है, तो उसको रोकने का, उसको प्रयोग उसके ऊपर किया हुआ है, तांत्रिक प्रयोग पद्धति, किसी भी तरीके से प्रयोग पद्धति उसको, तो उसका प्रयोग पद्धति तो ऑटोमेटिक मेरा प्रयोग पद्धति से काट नहीं पाएगा, तो उसका प्रयोग पद्धति इंस्टेंट रोक दिया जाएगा। तो रोकने के लिए, नदी का प्रभाव को रोकने के लिए बांध दिया जाता है, बैरेज लगाया जाता है ना, ऐसे नदी का प्रभाव को, तीव्र प्रभाव को रोकने के लिए बैरेज, तो धीरे 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 पानी आ जाता है, लेकिन फुल फोर्स उसका नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए माता बगलामुखी पूरा फोर्स को, ब्रह्मास्त्र पूरा फोर्स को रोक देगा, पूरा फोर्स को नष्ट कर देगा और धीरे 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 उसका प्रभाव को डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। उसके बाद अपना अपना मैं कर्म कर सकता हूँ। यही है माता बगलामुखी। आप लोग हाथ जोड़कर विनती कीजिए, आप लोग हाथ जोड़कर माता से निवेदन कीजिए और सर्वदुष्ट नाम की जगह आपने शत्रु का नाम बिठाकर अनुष्ठान कीजिए। इतने दिन तक आप लोग पूरा मंत्र को जैसा है वैसा ही पाठ करते हुए जा रहे थे। अगर जा रहे तो नीचे बताइए। अगर मेरे चैनल पर आज जो मैं आप लोगों को जो पॉइंट, जो ट्रिक्स बताया, मैं आप लोगों को अगर नया लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, तो जरूर कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो को ही मैं विराम देता हूँ। मैं फिर आप लोगों के लिए नया अनुष्ठान और पद्धति लेकर आ रहा हूँ। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हरि ओम तत्सत।